Welcome back to our YouTube channel, the RN Learning Lab. आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के बारे में, जिसको कि शॉर्ट में HMPV बोलते हैं. हमारे देश में अप्रॉक्स कुछ टाइम से रैपिडली जो है न्यूज स्प्रेड हो रहा है कि यहाँ पे HMPV वायरस आ गया हमारे कंट्री में. बट जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो एज ऑफ नाउ हमारे केस कंट्री में अभी जस्ट 3 केसेस आए हैं, ठीक है, जो कि डिटेक्ट किए गए हैं हमारे ICMR के द्वारा, ठीक है. और आगे अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये क्या है, ठीक है, वायरस क्या है और कहाँ से आया है, कब डिस्कवर हुआ है, और उसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे. देन उसके ट्रांसमिशन के बारे में बात करेंगे. उसके बाद हम लोग इससे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं खुद को, और उसके बारे में कुछ डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे. फिर हम लोग बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है, जो भी हम लोग बेसिक जो इसका भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द आवर टॉपिक. टुडेज टॉपिक ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, ठीक है. सो इंट्रोडक्शन क्या है. ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस HMPV कैन कॉज अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी डिजीज इन पीपल ऑफ द ऑल एजेस, especially among young children, older adults and people with the weakened immune system. So HMPV हम लोग ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस नहीं बोल के मैं शॉर्ट में HMPV बोलूँगा. आप समझना कि ये मैं वायरस का नाम ले रहा हूँ. सो HMPV जो हमारा वायरस है वो अपर और लोअर रेस्पिरेटरी डिजीज है, ठीक है, कैन कॉज कर सकता है, ठीक है, अपर लोअर रेस्पिरेटरी डिजीज. दैट मीन्स कि आपके सांस लेने में जो भी प्रॉब्लम है, यानी कि जो फेफड़ा यानी कि लंग्स से रिलेटेड डिजीज है, निमोनिया लाइक सिम्टम्स, या फिर नीमो यानी कि इसके जो है नाम में ही नीमो है, दैट मीन्स कि ये निमोनिया टाइप जो है सिम्टम या फिर निमोनिया टाइप जो है इलनेस कॉज करेगा, ठीक है. सो स्पेशली हमारा यंग चिल्ड्रन यानी कि छोटे बच्चों में है जो ये कॉज करता है, ठीक है, और यंग एडल्ट यानी कि जो ओल्ड एज लोग हैं 60-65 प्लस जो भी एज के जो पीपल है उनको कॉज करेगा. जस्ट बिकॉज क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होता है, ठीक है. ओल्ड एज में भी जो भी पीपल है वो उनका वीक होता है. बच्चों में तो काफ़ी स्ट्रांग होता है, बट ये बच्चों में भी जो है अटैक कर रहा है, उसको प्रॉब्लम कर रहा है. और जो ओल्ड एज है उनको, जिनका भी वीकेंड जो भी इम्यून सिस्टम है उनको कॉज कर रहा है, ठीक है. सो बेसिकली ये 2001 में ये डिस्कवर्ड किया गया था HMPV, ओके, वायरस. और ये जो है नीमो वेरिडी फैमिली से ये बिलोंग करता है वायरस, ठीक है. सो इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं. सिम्टम्स में हम लोग कफ, फीवर, नेजल कंजेशन एंड द शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ. और क्लिनिकल सिम्टम्स में हम लोग HMPV इन्फेक्शन में प्रोग्रेस टू ब्रोंकाइटिस और निमोनिया. सो अभी हम लोग बात किए थे कि ये इसके सिम्टम्स में जो है निमोनिया लाइक सिम्टम कर सकता है, ओके. सो कफ, फीवर, नेजल कंजेशन, ठीक है, फीवर हो सकता है, नेजल कंजेशन हो सकता है, जो हमारा जो एकदम से जो है नाक में पूरा जो है कफ भर जाता है, जाम हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, वो हो सकता है. और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, ठीक है. और क्लिनिकल सिम्टम में क्या होगा कि इन्फेक्शन में प्रोग्रेस टू ब्रोंकाइटिस और निमोनिया. क्या होगा कि आपको अगर क्लिनिकल सिम्टम्स आते हैं तो वो ब्रोंकाइटिस और अल्टीमेटली क्या होगा कि निमोनिया भी कॉज कर सकता है, ठीक है. सो द एस्टेब्लिशमेंट एस्टिमेटेड इंक्यूबेशन पीरियड इज 3 to 6 days. इंक्यूबेशन पीरियड दैट मीन्स कि ये इन्फेक्शन जब आपके शरीर में आएगा कहीं से भी, ठीक है, तो उसको 3 से 6 दिन लगेंगे वो सिम्टम को शो करने में. यानी कि कफ, फीवर आने में आपको 6 दिन तक लग सकते हैं, 3 से 6 दिन, ठीक है. यानी कि चौथे 5वें दिन में आपको जो है नजल कंजेशन होगा, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है. तो ये सारे सिम्टम इसके तीसरे और छठे दिन में ये आ सकते हैं. तो अब हम लोग बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन के, यानी कि जो ये आपको आप तक ये पहुंचेगा कैसे, यानी कि लोगों तक ये कैसे पहुंचता है, इसका ये ट्रैवल कैसे करता है, ठीक है. सो HMPV इज मोस्टली लाइकली स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अदर थ्रू सिक्रेशन फ्रॉम कफिंग एंड स्नीजिंग. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है
कि HMPV जो है वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है हमारे कफ करने से, स्नीज करने से, यानी कि जो है छींकें हमको आती हैं तो वो छींक से, और क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट सच एज द टचिंग और शेकिंग हैंड्स। ठीक है, तो आपको इस टाइम पे जो है किसी को कॉन्टैक्ट जैसे कि टच करने में और हैंडशेक करने में, हम लोग जो हैंडशेक करते हैं, सो हैंडशेक में आपको थोड़ा सा अभी अवॉइड करना है उसको। ठीक है, टचिंग ऑब्जेक्ट्स और सब्सटेंस दैट हैव द वायरस ऑन देम। ओके, तो आप जो है इसको अवॉइड कर सकते हो, कोई भी जैसे कि जो भी सरफेस पे अगर आपको ऐसा फील हो कि मे बी ये वायरस हो सकता है, जस्ट लाइक कहीं कोई भी आप पब्लिक प्लेस पे जा रहे हो, ओके, बस है, ट्रेन है, मेट्रो है, तो कहीं पे भी आप जा रहे हो तो अवॉइड करना कि कोई भी साइड रील वगैरह टच ना करें, कोशिश करना है अवॉइड करने का। अगर टच कर रहे हो तो उसको सैनिटाइज करो, और आपको तुरंत ही हैंड वॉश करना है, जिससे कि उसके जो भी खतरा है, जो भी ट्रांसमिशन को, उसको आप कम कर सको। ठीक है, सो HMPV सर्कुलेशन बिगिंस इन विंटर एंड द लास्ट अंटिल द थ्रू स्प्रिंग। ओके, ये स्पेशली जो है हमारा विंटर सीजन में इसका जो है बिगिंस, यानी कि फैलता है, स्टार्ट होता है, और जैसे जैसे जो है ठंड का मौसम जाएगा वो ये भी वायरस क्या होगा, हमारे जो भी इन्वायरमेंट से वो कम होते जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी जो है हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, तो डेट्स वाई इस टाइम पे जो है ये वायरस जल्दी जो है ट्रैवल करता है। ठीक है, ह्यूमिडिटी के कारण। प्रिवेंशन, सो प्रिवेंशन में हमारे पास, प्रिवेंशन में हम लोग देखते हैं हैंड हाइजीन, वॉश एंड सैनिटाइज हैंड फ्रीक्वेंटली। ठीक है, आपको अपने हाथ को धोना है, वॉश करते रहना है। ठीक है, फ्रीक्वेंटली जो उसको सैनिटाइज करते रहना है सैनिटाइजर से। ठीक है, अवॉइड टचिंग आईज, नोज और माउथ विद द अनवॉश्ड हैंड। ठीक है, अगर आप कहीं पब्लिक प्लेस पे जा रहे हो तो कोशिश करना है कि अपने आँख को, नाक को और जो भी है माउथ को आपको जो है अनवॉश्ड, यानी कि बिना धोए, हाथ धोए टच ना करें। ठीक है, अवॉइड क्लोज कंटैक्ट विद द पीपल हु आर सिक, कोई भी अगर बीमार है तो उनसे आपको जो है थोड़ा सा दूरी बना के रखना है। पेशेंट्स हु हैव द कोल्ड लाइक सिम्टम्स शुड कवर देयर माउथ एंड नोज व्हेन द कफिंग एंड स्नीजिंग। ठीक है, अगर किसी को भी पेशेंट, जो भी लोग हैं, जो भी पीपल है, अगर उनको किसी को भी ऐसा सिम्टम लग रहा है तो आपको क्या करना है कि अगर आपको स्नीजिंग हो रही है, कुछ कफिंग, आपको कफ हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ हैंकी वगैरह यूज करना है, या फिर अपने हैंड से जो भी है आप जो है इस चीज़ों को स्प्रेड होने से रोक सकते हो। ठीक है, अपने तक ही सीमित रख सकते हो। ठीक है, अपने हाथ को, ठीक है, वॉश देयर हैंड्स फ्रिक्वेंटली एंड करेक्टली विद द सोप एंड वाटर फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड। अपने जो भी सोप है, साबुन से आपको जो है शॉप से आपको हाथ धोने हैं। ठीक है, 20 सेकेंड्स के लिए अच्छे से, ताकि जो है आपको वायरस के ट्रांसमिशन को आप कम कर सको। ठीक है, अवॉइड शेयरिंग देयर कप्स एंड ईटिंग यूटेंसिल्स विद द अदर, रिफ्रेन फ्रॉम द किसिंग अदर। ठीक है, कोई भी अगर सिक है तो आपको उसके जो यूटेंसिल्स है, उसके जो भी बर्तन है, उस बर्तन में आप अवॉइड करें कि आप खाना ना खाओ। ठीक है, अगर कोई भी रिलेशन में है, जो भी हैं, जो कपल्स हैं, उनके लिए स्पेशली कि अब आप जो भी अगर कोई सिक है तो उनको किसिंग वगैरह से आपको दूरी बना के रखना है। ठीक है, स्टे एट होम व्हेन दे आर सिक। ठीक है, अगर आप कोई भी आप में से बीमार हैं तो आपको कोशिश करना है कि आप घर में ही रहें। ठीक है, कोई वर्किंग है तो आप अपने जो भी हैं लीव ले लें और घर में रहें जब तक आप ठीक नहीं हो जाते हैं। एटलीस्ट 1 वीक आपको रेस्ट करना चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टेस्टिंग एंड डायग्नोसिस। सो इन्फेक्शन विद द HMPV कैन बी कंफर्म्ड यूजुअली बाय द डायरेक्ट डिटेक्शन ऑफ वायरल जीनोम बाय द न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं NAAT। ठीक है, and a direct detection of viral antigen in respiratory secretions using the immunofluorescence और enzyme immunoassay। ठीक है, तो ये कुछ इसके जो भी है पैरामीटर है टेस्टिंग और डायग्नोसिस के। ठीक है, जो कि अभी यूज में लिए जा रहे हैं टू कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ HMPV। ठीक है, अब हमारा ट्रीटमेंट है नॉट ए स्पेसिफिक एंटीवायरल थेरेपी टू ट्रीट HMPV एंड नो वैक्सीन टू प्रिवेंट HMPV। सो मेडिकल केयर इज सपोर्टिव। सो एज ऑफ नाउ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, सो देर इज अ नो एंटी वायरल थेरेपी। इन फ्यूचर डेफिनेटली विल कम, हमारे पास जो है देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में जैसे कि हमारे कोविड में भी कोई भी वैक्सीन नहीं था, तो
विद इन टाइम जो है वो वैक्सीन जो हमारे सामने आया और हम सब ने उसको जो है यूज़ में भी लिया है। सो डेफिनेटली इसकी भी वैक्सीन आएगी, ठीक है। सो कोई भी ये ट्रीटमेंट इसका जो है हमने डिस्कस किया, कोई स्पेसिफिक इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है अभी, ठीक है, बट इन फ्यूचर इसका ट्रीटमेंट भी आएगा। सो मेडिकल केयर इज सपोर्टिव, ठीक है, सपोर्टिव मेडिकल केयर दिया जा रहा है। जस्ट आयुर्वेदिक हो गया, नेचुरोपैथी हो गया और सम जो है सपोर्टिव ट्रीटमेंट, ठीक है। ILI जिसको बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस लाइक निमोनिया, इन्फ्लुएंजा, वो सबको कंबाइंड करके अभी ट्रीटमेंट जो है चलाया जा रहा है, ठीक किया जा रहा है पेशेंट्स को, ठीक है। सो आपको पैनिक क्रिएट नहीं करना है, ठीक है, डरना नहीं है किसी भी कंडीशन में। सो ये नॉट जो है बहुत ज़्यादा ये अभी स्प्रेड नहीं हो रहा है। सी चाइना में तो ये बहुत कह ढा रहा है, जैसे कि न्यूज आ रहा है, हम लोग देख रहे हैं, बट अभी के लिए हमारे यहाँ पे ये पैनिक नहीं करना है, ठीक है। जस्ट हमारे यहाँ ये बहुत इतना अभी फैल नहीं रहा है, अभी नहीं फैल रहा है, ठीक है। सो प्लीज़ आप लोग स्टे सेफ, घर पे रहें, अननेसेसरी आप जो है पब्लिक प्लेसेस में ना जाएं, ठीक है। कोशिश करें अवॉइड कॉन्टैक्ट्स और पॉसिबल हो तो हैंडशेक, कफिंग, स्नीजिंग, जिनको भी सिम्टम्स ऐसा लग रहा है, कोई भी कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स, तो वो खुद का भी ध्यान रखें ताकि आपके जो भी सामने बैठे हैं टुवर्ड्स यू, सो उसको भी आप सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करो, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करो, ठीक है। सो स्टे सेफ एंड स्टे होम, ओके। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी मेडिकल से रिलेटेड जो भी कुछ क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, नर्सिंग स्टूडेंट्स, फ्रेशर स्टूडेंट्स, जिनको भी कुछ डाउट्स है, कुछ भी क्वेरीज है, पूछना है, सो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हो। 100% उस पर हम उस पर कोशिश करेंगे वीडियोस लाने की, ठीक है। सो ये बस शुरुआत है इस चैनल का और डेफिनेटली इन फ्यूचर हम लोग बहुत सारी चीज़ें एकदम से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें इस चैनल पे आने वाली हैं। सो जुड़े रहे हमारे साथ और आपको बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें सीखने को मिलेंगी इस चैनल पे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपने अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है सो डेफिनेटली आप में बहुत सारी पेशेंस है इस रील्स के ज़माने में, जहाँ पे हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो सिर्फ 15 से 20 सेकंड का रह गया है। सो डेफिनेटली इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा कि कैसे हमारा जो है अटेंशन स्पैन जो है वो ख़त्म होते जा रहा है और सोशल मीडिया के ज़माने में आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट रख सकते हो। इस डोपामिन जो है हमारा पीक पे चला जा रहा है, ठीक है, जो डोपामिन स्पाइक हमारे ब्रेन में आया है और कैसे ये जनरेशन वाइज हमारे जनरेशन को ख़त्म कर रहा है, तो ये चीज़ें भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो प्लीज़ स्टे with us, ठीक है, with in this channel, so we will discuss in depth what is going around our society और कहाँ हमारा जो है समाज और कहाँ हम जा रहे हैं। so इन सब चीज़ों को भी हम लोग कवर करेंगे। so not on the किताबी कीड़ा नहीं बनते हुए हम लोग उस चीज़ को भी कवर करेंगे जो हमें एक सेफ इन्वायरमेंट और खुद को बेहतर बनाने में, एक नॉर्मल और एक अच्छा जो है ह्यूमन बीइंग बनाने में हमें हेल्प करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बनने के लिए, रहने के लिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। सो डेफिनेटली हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।